हेलो दोस्तों, आज की हार्ट टचिंग स्टोरी प्रिया नाम की एक लड़की की है जो इंदौर में कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी कर रही थी। प्रिया की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। प्रिया और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद इस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में चाट और भटूरे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाए जाते थे और बहुत फेमस थे। एक दिन प्रिया का बर्थडे था, तो फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास खत्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद प्रिया के फ्रेंड्स ने प्रिया को रेस्टोरेंट में बुलाया और प्रिया को उसके बर्थडे का सरप्राइज दिया। अब सभी मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब प्रिया और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने प्रिया को आवाज लगाई। लड़का बोला, मैम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट है। प्रिया ने गिफ्ट लेते हुए थैंक यू बोला। रात को प्रिया ने जब उस लड़के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो एक पेड़ के नीचे बैठी थी और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। प्रिया ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था, प्रिया, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती हैं। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरे चेहरे पर भी एक चमक सी आ जाती है। वैसे मेरा नाम पंकज है। अगले दिन जब प्रिया और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पर बैठा पंकज प्रिया की तरफ ही देख रहा था। प्रिया ने अपनी नज़रें झुका ली और अपनी फ्रेंड्स से बातें करने लगी। अब जब भी प्रिया रेस्टोरेंट आती तो पंकज की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। पंकज प्रिया से बात करना चाहता था, लेकिन प्रिया की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण पंकज भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद प्रिया रेस्टोरेंट में आती है तो देखती है कि काउंटर में पंकज की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। प्रिया सोचती है कि शायद पंकज की तबीयत खराब होगी, इसलिए आज काम पर नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। अब प्रिया थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाकर पूछती है कि पंकज नाम का लड़का यहाँ पर काम करता था, वो अभी कहाँ है? उसने काम छोड़ दिया है क्या? काउंटर पर बैठा लड़का प्रिया को बताता है कि नहीं, पंकज भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पर भेज दिया है। अगले दिन प्रिया उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है तो पंकज को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है। पंकज प्रिया को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और पूछता है, मैम, आप यहाँ पर और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? प्रिया बोलती है कि हाँ, मुझे मार्केट में कुछ काम था, इसलिए मैं अकेली ही आई हूँ और भूख भी लगी थी तो सोचा कुछ खा लेती हूँ। पंकज बोला, अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। प्रिया बोली, आपका नाम पंकज है ना? पंकज बोला, हाँ। प्रिया बोली, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, क्या कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? पंकज बोला, ठीक है मैम, कल क्लास के बाद आपसे मिलूँगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। प्रिया पंकज से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन इस प्यार में मैं अभी पढ़ना नहीं चाहती, मुझे अपनी पढ़ाई और करियर देखना है। पंकज ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ? आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूं। प्रिया पंकज की बात सुनकर वहां से चली जाती है। रात में प्रिया सिर्फ पंकज के बारे में ही सोचती रहती है, क्योंकि प्रिया के दिल में भी पंकज के लिए प्यार जगने लगा था।
अगले दिन शाम को प्रिया मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और पंकज को एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। पंकज उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा था, पंकज मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। यह पढ़कर पंकज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर पंकज उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। और दोस्तों, इस तरह प्रिया और पंकज के प्यार की शुरुआत होती है। प्यार कभी हैसियत नहीं देखता, बस हो जाता है। तो आपको यह प्यार भरी प्यारी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ऐसी ही कहानियाँ लेकर हम आते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। फिर मिलेंगे।